हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ऋचा। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल पर दैट इज यूजीसी नेट जेआरएफ बाय ऋचा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आईसीटी के क्वेश्चन जो कि 2021 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, वो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, चीज़ों को और क्लासीफाई किया है जिससे कि और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना और ईजी हो जाए। तो देखते हैं, पहले मैं आपसे आज यहाँ पे बात करने वाली हूँ अभी सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। तो उससे रिलेटेड सिर्फ क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 दी हुई है, लिस्ट 2 दी हुई है। लिस्ट 1 में कुछ कंप्यूटर के टर्म्स हैं एंड लिस्ट 2 में उसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है। कंप्यूटर के टर्म जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोसेसर और नेटवर्क डिवाइस, इन सभी के टर्म को यहाँ पे हमें मैच कराना है। तो पहले इन सभी को और डिटेल में समझ लेते हैं। तो लैपटॉप का प्रोसेसर, जैसे हर लैपटॉप में एक प्रोसेसर होता है, ठीक है। तो वो अब क्या है कि कई सारी कंपनी है जो कि ये प्रोसेसर बनाती हैं, तो जो बनाती हैं वो अपने अकॉर्डिंग नाम भी दे देती हैं। तो बहुत ज़्यादा जो यूज़ होता है वो इंटेल का और AMD का यूज़ होता है। तो देखिए एक्चुअल में क्या हुआ कि जो पहले इंटेल जो था वो Xeon के नाम से आता था यहाँ पर, ठीक है। बट अब क्या हुआ, इंटेल अपना सेपरेट जो है एक लैपटॉप का प्रोसेसर बनाने लग गया अलग से। तो ये अपना सेपरेट नाम देने लगे, ठीक है। AMD भी पहले अपना अलग से सॉफ्टवेयर था इसका। अब क्या हुआ कि राइजन के साथ भी आने लगा, तो AMD राइजन AMD हो गया यहाँ पर, देखिए ये नाम, ठीक है। तो इंटेल का है तो इंटेल कोर i9, इंटेल कोर i7, i5 ऐसे करके कई सारे आते हैं, ठीक है। अब पेंटियम हो गया, Xeon हो गया, टाइटेनियम हो गया, ये सभी जो है वर्जन है। और ये एप्पल का है M1 चिप, ठीक है। M1 पे ये M1 प्रोसेसर है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि मोबाइल के प्रोसेसर पे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन अभी तो लैपटॉप पे है, मे बी मोबाइल का प्रोसेसर पूछ सकता है। तो यहाँ पर ये सभी नाम दिए हुए हैं, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि सैमसंग का होता है यहाँ पर, ठीक है। एप्पल का होता है बियोनिक, ठीक है। किरिन है यहाँ पे। तो इन सभी को आप नोट डाउन कर सकते हैं, मोबाइल के प्रोसेसर के ये नाम है बस, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम है आफ्टर बीइंग इनिशियली लोडेड इनटू अ कंप्यूटर बाय बूट प्रोग्राम मैनेज ऑल अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम इन कंप्यूटर, ठीक है। एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज का जो है होता है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, गूगल का एंड्रॉयड होता है OS ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस तरह से जो है कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जहाँ पे क्या होता है कि ह्यूमन एक डिवाइस से जो इंटरैक्ट हो, तो जो सॉफ्टवेयर परफॉर्म करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। जो हार्डवेयर है वो ऑपरेट करने लगे, जैसे कंप्यूटर क्या है, ये जब तक इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम या कुछ ऐसी चीज़ें इंस्टॉल नहीं होंगी तो ह्यूमन इससे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, अपनी बात नहीं कह पाएंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे विंडोज़ का, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ हो गया, ठीक है, iOS हो गया, क्रोम का भी एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अब आने लगा है जो कि काफ़ी अगर आप देखें तो 30,000 और उससे बिलो के रेंज में भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम देता है, जो कि कम जो है मेमोरी एंड पावर पे काम करता है। लाइनेक्स का होता है, ठीक है, फेडोरा, एंड्रॉयड, मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स, लाइनेक्स, ठीक है। ये सभी क्या है, उबंटू, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मैंने यहाँ पे सभी लिस्ट दे दिए हैं, जिससे कि क्या होता है बेसिकली कि अगर आप इन सभी नाम को, जो भी नेम है उसको आप नोट डाउन कर लें, 2-4 बार पढ़ लेंगे, तो फिर आप इसको ध्यान में रखिएगा कि ये सॉफ्टवेयर जो है ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम का होगा। तो एटलीस्ट कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शंस में क्या होता है कि कुछ इसी से रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं, तो आप इनको समझे रहेंगे तो क्वेश्चन कुछ नया भी होगा तो भी आप एटलीस्ट उसमें एलिमिनेट करने के लिए और बाकी सारी चीज़ों में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये है लिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ये प्रोसेसर है, ये आपको ध्यान में रखने हैं, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। और बात आती है वहाँ पे एक क्वेश्चन है नेटवर्क डिवाइसेस से रिलेटेड, क्या जैसे कि हार्डवेयर डिवाइस दैट आर यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर, प्रिंटर, फैक्स मशीन एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू अ नेटवर्क आर कॉल्ड दी नेटवर्क डिवाइस, ठीक है। जो भी हमारे पास डिवाइस है, जैसे हमारा मोबाइल है, लेट्स सपोज हम मोबाइल में रिचार्ज इंटरनेट वाला नहीं किए, तो हमको उसे, अब हमें उसमें इंटरनेट से कनेक्ट करना है, हम फिर भी उसे कर सकते हैं। तो वहाँ पे एक नेटवर्क डिवाइस होगा कि आप वहाँ पे वाईफाई मॉडेम का केबल लगाएंगे, हमें लैपटॉप को अपने नेटवर्क से कनेक्ट करना है, प्रिंटर को कनेक्ट करना है। तो उन सभी के लिए
कई सारे डिवाइस आते हैं, ठीक है, अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप यूज करते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से नाम है उनको ध्यान में रखना है। रिपीटर, हब, स्विच, राउटर, ब्रिज, गेटवे, मॉडम और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC, ठीक है। तो मॉडम एक ऐसा जैसा डोंगल जैसा रहता है, उसको USB केबल जैसा उसमें होता है, पेन ड्राइव के जितना बड़ा, उसको हम लगा सकते हैं और हमारे लैपटॉप में आराम से नेटवर्क से वो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रिपीटर, हब ये भी इसी तरीके से है कि यहाँ पर देखिए इतने सारे केबल होते हैं, आप लगा सकते हैं। स्विच, राउटर, ब्रिज, गेटवे, ये सभी चीजें हैं जो कि हम अपनी किसी भी डिवाइस को जो कि इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है उसको कनेक्ट करने के लिए इन सभी का यूज कर सकते हैं। इन सभी को डिटेल में मैं आपको बाद में किसी क्वेश्चन के थ्रू समझा दूंगी, बट अभी आपको इनके नाम ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब उसमें आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क फॉर द एंड यूजर। इट इज यूज्ड ऑन द प्लेटफॉर्म प्रोवाइड अ सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि अगर आप देखें कि कोई भी ऐप जो हम डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं वो सभी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। जैसे अगर मैं बात करूं तो आपका माइक्रोसॉफ्ट है, अब वो उसमें एक्सेल हो, वर्ड हो या प्रेजेंटेशन यूज कर रहे हैं, वो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। हम म्यूजिक को चलाने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। MP4 फाइल है, वीडियो देखना है, उसको चलाने के लिए हमने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, जैसे गोवन प्लेयर हो गया, ठीक है। और टेक्स्ट के लिए हमने नोटपैड डाउनलोड कर लिया, कुछ भी टाइप वगैरह करना है तो हम उसमें कर सकते हैं। इंटरनेट चलाने के लिए हमने गूगल क्रोम डाउनलोड कर लिया, तो वो भी क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इवन अगर मैं कुछ भी कर रही हूँ, अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो भी मैं कोई ना कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज कर रही हूँ। तो ये सभी उसका एक पर्टिकुलर पर्पस हो सकता है, उसके लिए जो भी हम ऐप डाउनलोड करते हैं वो सभी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इट एक्ट एज अ परफॉर्म बिटवीन द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एंड यूजर। तो ये सभी हैं, यहाँ पे नाम तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, कोई स्पेसिफिक नहीं है। स्काई, पेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एडोब रीडर, PDF पढ़ने के लिए एडोब रीडर का यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक है प्रोसेसर और नेटवर्क डिवाइस। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? पेंटियम। पेंटियम क्या होता है? ये तो लैपटॉप का प्रोसेसर होता है, ठीक है। लाइनेक्स क्या है? ये क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। राउटर, गेटवे, हब, स्विच, ये सभी क्या थे? नेटवर्क डिवाइसेस, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम डाउनलोड कर रहे हैं, एंड यूजर का कुछ ना कुछ उसमें जो जरूरत होगी वो अपने हिसाब से आप ऐप डाउनलोड करते हैं। जैसे मोबाइल में भी तो आप देखिए अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप जो है उसमें डाउनलोड कर लेते हैं ऐप। अगर आपको कोई गेम खेलना है तो आप डाउनलोड करते हैं, तो वो गेम भी क्या है? कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एंटीवायरस। तो एंटीवायरस आपका क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सो हमने देखा कि फर्स्ट को सेकंड से और बी को 4 से मिलाना है। बी को 4 से, फर्स्ट को सेकंड से। तो ये देखिए सी को 1 से, तो ये सही है। आपका ऑप्शन 2 जो है एकदम करेक्ट है। सो हम ऑप्शन 2 के साथ जाएंगे। आई होप कि आपको ये सारी चीजें अभी क्लियर हो गई होंगी और आपने इसको नोट डाउन भी कर लिया होगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि सेकंड क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ malware embedded in a program on a computer that will set off malicious function when certain conditions are met। तो आपको मैंने worm एंड स्पाईवेयर तो प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि वर्म एक किस तरीके का जो है मैलवेयर है और स्पाईवेयर किस तरीके का मैलवेयर होता है, ठीक है। बट अभी आपको मैंने लॉजिक बॉम्ब नहीं बताया है, आज इसको जान लेते हैं कि लॉजिक बॉम्ब क्या होता है। अ लॉजिक बॉम्ब इज अ पीस ऑफ मैलिशियस कोड। लॉजिक बॉम्ब क्या है? एक मैलिशियस कोड है, ठीक है, यानी कि एक गलत कुछ मैलिशियस कोड है दैट इंसर्टेड intentionally into a software system that will set off malicious function when specific condition are met। यानी कि लॉजिक बॉम्ब क्या है? एक मैलिशियस कोड है जो कि जानबूझ करके इंसर्ट किया जाता है किसी सॉफ्टवेयर सिस्टम में, ठीक है। अभी इतनी बात समझ में आई, अभी और समझते हैं। द टर्म कम फ्रॉम एन आइडिया दैट कोड एक्सप्लोड when triggered by a specific event such as certain date or time।
नेक्स्ट यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, अ प्रोग्रामर may hide a piece of code that starts deleting files such as salary database trigger should they ever terminated from the company। ठीक है, यानी कि ये समझाना क्या चाहता है कि एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ। लेट्स सपोज इस कि कोई कंपनी है, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है, वो अपना सॉफ्टवेयर बनाती है या कैसी, तो उसमें सॉफ्टवेयर बनते हैं। अब वहां पर क्या हुआ कि कोई एम्प्लॉय है जो कि कोडिंग करता है। अब उसने कोड करते समय उसने कुछ कोड में कुछ ऐसी चीजें मेंशन कर दी, जैसे इफ अ डेवलपर राइट अ कोड इन द डेटाबेस सिस्टम एज इफ, अगर उसका नाम अगर रमेश है तो उसने लिख दिया कि इफ रमेश इज नॉट इन एम्प्लॉय टेबल ड्रॉप एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, मतलब कि जब उसका नाम अगर उसे कभी कंपनी से निकाला जाए या उसका नाम जो है कंपनी के एम्प्लॉय वाले टेबल से डिलीट किया जाए तो क्या होगा, जितना भी कंपनी के एम्प्लॉय का डेटा है, टेबल है, वो सब कुछ डिलीट हो जाए। उसने एक ऐसा कोड लिख दिया। ठीक है, तो अब पता है ऐसी एक्टिविटी हो भी चुकी है, कुछ कंपनीज में ऐसी एक्टिविटी हुई भी है जहां पे एम्प्लॉयज ने ऐसा काम किया है कि हाँ, अगर उनका नाम वहां से चला जाए, कुछ इसमें कोई बहुत बड़ा नहीं होता, जब कोड करते समय बस एक लाइन ये लिख दिया कि अगर ऐसा हो तो ये चीजें हो रहा है, तो उसी को ही लॉजिक बॉम्ब कहते हैं। इन दिस केस इफ एम्प्लॉय डिटेल रमेश इज डिलीटेड ऑल द एम्प्लॉय डिटेल विल बी डिलीट ऑटोमेटिकली। इसको कहते हैं लॉजिक बॉम्ब। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है या कौन सा ऐसा फॉलोइंग अदर टाइप ऑफ मैलवेयर है that embedded in the program of a computer that will set off malicious function when certain condition are met। जब certain condition are met हो तो फिर कौन, मतलब उसके साथ malicious activity हो, तो वो है आपका लॉजिक बॉम्ब। आई होप कि अभी आपको ये चीज एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉजिक बॉम्ब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है, ट्रेनिंग मटेरियल दिए हुए हैं और यहाँ पे एप्रोप्रिएट फाइल फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है जैसे MP3, DOC, JPG। एक्चुअली यहाँ पे फाइल का फॉर्मेट है और उसको यहाँ पे बताया गया कि इनका क्या क्या यूज है। तो मैंने यहाँ पर आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी है जहाँ पर आपको फाइल के नाम मतलब दिया हुआ है और उसके कौन सा फाइल होता है, उसका फुल नेम, और उसके लिए हम कौन से सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है, आप चाहें तो ये वाला कॉलम रहने भी दे सकते हैं, बट ये फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों कॉलम आप जरूर से जरूर नोट डाउन कर ले। यहाँ से जरूर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप इसे नोट डाउन कर ले, काफी हेल्प रहेगा आपको। तो जैसे यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि अगर .txt लिखा हुआ है, txt तो टेक्स्ट हुआ। ठीक है, टेक्स्ट फाइल हो सकती है, तो उसके लिए हम नोटपैड का यूज करते हैं। नोटपैड में हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। .docs यानी क्या बात कर रहा है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बात कर रहा है, तो डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग फाइल है। .pdf लिखा हुआ है तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, इसी का ही फुल फॉर्म समझ लीजिए, लिखा हुआ है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। और उसको जैसे कोई डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए हम एडोब रीडर का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, .png, तो .png लिखा हो, JPG लिखा हो, JPEG लिखा हो, ये तीनों ही चीजें आपकी इमेज वाली फाइल में आती है। और TIF वो भी आपकी इमेज फाइल है। ठीक है, और इमेज को हम पेंट के थ्रू खोल सकते हैं, बिल्कुल खोल सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट सेट के थ्रू भी खोल सकते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पे WAV, ये क्या हुआ, वेव। तो वेव कौन सी है, आपकी ऑडियो फाइल है। तो जैसे वेव आपको पता होगा कि जो साउंड होता है उसकी वेव होती है ना, वो वेव के फॉर्म में ही तो होता है। तो साउंड होता है वेव से रिलेटेड, तो वेव आपका ऑडियो से रिलेट कर जाएगा। ठीक है, और MP3 तो हमें बहुत टाइम पहले से पता है कि MP3 फाइल हमारी ऑडियो फाइल होती है। सो इसमें तो अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट आता है MP4, तो MP3 है सिर्फ सुन सकते हैं और MP4 में हम वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, GIF क्या होता है, GIF से तो आप काफी फैमिलियर होंगे, कुछ मूविंग से कुछ पिक्स होती है, उसमें कुछ मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो GIF आपकी एक एनिमेशन टाइप की चीज होती है। अब यहाँ पे लिखा है AVI, तो यहाँ पर क्या है, वीडियो फाइल है। ठीक है, AVI लिखा होगा तो ये एक वीडियो फाइल का फॉर्मेट है। XLS है, तो XLS स्प्रेडशीट से रिलेट कर रहा है। क्यों, क्योंकि जो स्प्रेडशीट होती है वो माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल होता है, उसको स्प्रेडशीट कहते हैं।
तो स्प्रेडशीट क्या हुआ, एक्सेल से ही बना है ये, XLS, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे WMV। अच्छा, WAV होता है तो ऑडियो फाइल होती है, ठीक है। WMV होता है तो क्या होती है, वीडियो फाइल होती है, ये वेब वाला वहां से आया है। PPT लिखा होगा तो PPT जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं ना, तो ये क्या है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड शो चला सकते हैं। .PUB लिखा है तो ये पब्लिकेशन से रिलेटेड होगा। .MOV है, वीडियो से रिलेटेड होगा। .EXE है तो एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी। यहाँ पर मैंने उन्हीं सभी इंपॉर्टेंट फाइल फॉर्मेट को लिखा है जो कि आपसे रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। सो आप इसमें एक भी चीज को मिस मत करिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से जरूर ध्यान में रखना है आपको। नाउ अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमें यहाँ पे मैच कराना है, आपको बताया है मैंने कि जब भी मैच कराना हो तो हम उसी से पहले मैच कराएंगे जो हमें बेस्ट मैच मिलेगा। तो MP3 आपकी कैसी होनी चाहिए, एक ऐसी फाइल जिसमें आप वीडियो नहीं देख सकते, सिर्फ सुन सकते हैं। DOC तो ये तो डॉक्यूमेंट वाली होती है। JPEG में क्या होना चाहिए, सिर्फ इमेज की हम बात कर सकते हैं, तो JPEG हो गया इमेज से रिलेटेड। साउंड वाली फाइल हो जाएगी आपकी MP3 से रिलेटेड, ठीक है। तो B जो है वो 1 से रिलेट करना चाहिए, वहीं आपका D को 3 से, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे वीडियो फाइल ऑफ हिम प्लेइंग हिज म्यूजिक। अब वीडियो फाइल है जहां पे हम वीडियो भी देख सकते हैं, तो AVI, C को 4 से रिलेट करना है, बिल्कुल सही। और A है यहाँ पे प्रिंटेड कॉपीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस हाउ टू प्ले म्यूजिक, ये एक डॉक्यूमेंट हो सकता है, एक डॉक्यूमेंट फाइल हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। सो A को सेकेंड से। अब देखिए यहाँ पर अब कैसे मिलाया मैंने, जो बिल्कुल स्पेसिफिक आपको लग रहा है कि हाँ ये तो इसी के साथ में मैच होना है, इसी तरह आप सभी क्वेश्चन में किया करिए। इधर क्वेश्चन आपका पेपर 1 का हो या पेपर 2 का हो, आप सभी में ऐसे करेंगे तो आप फटाफट से आंसर निकाल पाएंगे और एकदम सही आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो थर्ड वाला यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपके साथ यहाँ पर बात करने वाली हूँ जो मैक एड्रेस और IP एड्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर काफी क्वेश्चन आते हैं, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम बाद में देख लेते हैं, पहले हम देखते हैं कि मैक एड्रेस और IP एड्रेस क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैक एड्रेस क्या है। अ मैक एड्रेस इज अ हार्डवेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैक एड्रेस क्या है, एक हार्डवेयर का आइडेंटिफिकेशन नंबर है दैट इज यूनिकली आइडेंटिफाई ईच डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। The MAC address is manufactured into every network card such as Ethernet card or Wi-Fi card and therefore cannot be changed। यानी कि MAC एड्रेस क्या होता है, वो हर डिवाइस का जो भी इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती है, उन सभी डिवाइस का एक नंबर होता है, उसको MAC एड्रेस कहते हैं। Because there are millions of networkable devices in existence and each device need to have unique MAC address, there must be a very wide range of possible address। कहता कि जो भी डिवाइस जो नेटवर्क से कनेक्ट हो सकती हैं, उन सभी के पास एक अपना अपना यूनिक नंबर होता है, ठीक है। तो कह रहा है इसलिए वहां पे वाइड रेंज ऑफ पॉसिबल एड्रेस, इनका जो एड्रेस होगा वो काफी बड़ा होगा, ठीक है, और उसका रेंज मतलब बड़ा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताता कि फॉर दिस रीजन मैक एड्रेस आर मेड अप ऑफ 6 2-digit हेक्साडेसिमल नंबर सेपरेटेड बाय कॉलम्स। तो ये एक एग्जांपल है जहां पे आप देख सकते हैं। तो ये इस तरीके का आपका मैक एड्रेस होता है। तो जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा इसको समझाऊं, तो जो ये 6 सेट में होते हैं ना, 6 सेट में, और हर सेट में 2-2 नंबर होंगे, ठीक है। तो वो कुछ इस तरीके से है, जैसे ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऑक्टेट में डिवाइड होते हैं, ठीक है। और अगर इसको मैं देखूं और अच्छे से समझाऊं, क्योंकि क्वेश्चन आपका अगर मैक एड्रेस से और डीप में आता है तो वो कैसे हो सकता है, यहाँ पर बताता है कि जो फर्स्ट आगे के जो 3 ऑक्टेट होते हैं, यहाँ से ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये जो होते हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस कंपनी की के बारे में बताता है कि मतलब वो उस किस कंपनी का वो प्रोडक्ट है। जैसे अगर आप देखें लैपटॉप है, वो एक इंटरनेट से कनेक्ट होने वाली डिवाइस है, तो लैपटॉप का एक अपना मैक एड्रेस होगा,
तो अब वो जो आगे के 3 ऑक्टेट होंगे वो बताएगा कि जो लैपटॉप है वो किस कंपनी का है, वो लेनोवो का है, डेल का है, किस चीज का है, तो हम उससे पता करते हैं। ठीक है, और जो बाद के 3 ऑक्टेट होते हैं वो क्या बताते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, कि वो कौन से नेटवर्क से कनेक्टेड है वो बताता है बाद के 3 ऑक्टेट। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट 3 कंपनी से इंफॉर्मेशन वाला बताता है। अब कहता है कि जो पहला एक ऑक्टेट होता है, एक ऑक्टेट में 8 बिट होते हैं। ठीक है, एक ऑक्टेट में 8 बिट होते हैं। तो अगर टोटल मैक एड्रेस की मैं साइज की बात करूं, क्वेश्चन में अगर साइज पूछ ले, तब आपको क्या करना है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं बता रही हूं। ठीक है, तो क्या करना है कि 6 यहाँ पे था ना, 6 2 डिजिट हेक्साडेसिमल था ना, तो हेक्साडेसिमल था, तो यहाँ पे आप देखिए 6 2 डिजिट था, तो ये 6 हो गया, और एक में कितने होंगे, 8 बिट होंगे। ठीक है, तो 8 इंटू 6 इज इक्वल टू 48 बिट्स। टोटल कितने हो जाएंगे, 48 बिट, क्योंकि एक ऑक्टेट में कितने बिट है, 8 बिट हैं। तो यहां से यहां तक पूरे में कितने हो जाएंगे, 8 इंटू 6 इज इक्वल टू 48 बिट। तो ये हो गई रिलेशन आपका, यहाँ पे समझ में आया कि मैक एड्रेस क्या होता है। अब देखते हैं कि आईपी एड्रेस क्या होता है। इट इज अ यूनिक न्यूमेरिकल एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट एंड इट इज एक्सप्रेस्ड एज 4 सेट ऑफ नंबर, मैक्सिमम 3 डिजिट सेपरेटली बाई डॉट। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, जैसे अगर बात करें तो यहाँ पे 4 सेट होगा। ठीक है, 1 2 3 4, ये बात बताया यहाँ पे कि 4 सेट होगा, और एक सेट में मैक्सिमम 3 डिजिट हो सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके का जो एड्रेस होता है वो आईपी एड्रेस होता है, ये भी यूनिक होता है। ठीक है, ये एक टाइम पे सभी का, एक टाइम पे एक नेटवर्क कनेक्शन का यूनिक होगा। ठीक है, कंप्यूटर ऑन इंटरनेट आर नियरली ऑलवेज रिफर टू मोर मेमोरेबल डोमेन नेम विच आर मैप्ड ऑन टू आईपी एड्रेस बाय स्पेशल इंटरनेट कंप्यूटर नोन एज नेम सर्वर। ठीक है, तो ये होता है आपका आईपी एड्रेस। जैसे कि अगर मैं इसको और अच्छे समझाती हूँ कि मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस में क्या रिलेशन है और क्या डिफरेंस है। तो जैसे देखिए, अगर मैं घर में एक कनेक्शन लेती हूँ वाईफाई का, ठीक है, एक वाईफाई का हमने कनेक्शन लिया, अब उस वाईफाई से मेरा लैपटॉप कनेक्ट है, मेरे भाई का भी लैपटॉप कनेक्ट है, मेरा मोबाइल कनेक्ट है, मेरी मम्मी का भी मोबाइल कनेक्ट है, मेरे भाई का भी मोबाइल कनेक्ट है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि अगर मैं कुछ सर्च करूं, कुछ भी चीज जैसे मैंने सर्च की और वो मेरे ही मोबाइल पे शो करे, या मैंने अपने लैपटॉप पे कुछ सर्च किया और वो मुझे ही शो करे, तो इसके लिए क्या होगा कि ये वाला एक डिवाइस है, और ये सपोज कीजिए कि ये लैपटॉप मेरा लैपटॉप है और ये मेरे भाई का लैपटॉप है। ठीक है, अब क्या हुआ कि मैंने कुछ सर्च किया यहाँ पर, बट जो इंफॉर्मेशन मुझे देनी थी उसने मुझे भी दे दी और मेरे भाई को भी दे दी, सेम चीज सर्च करके। और मेरे भाई ने कुछ सर्च किया अपने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे, वो मुझे मेरे लैपटॉप पे शो कर रहा है या मेरे मोबाइल पे शो करने लग गया, सेम चीज। तो उससे क्या होगा, ये तो बहुत ही मिसकंसेप्शन हो जाएगा, मतलब सब कुछ इधर उधर हो जाएगा, तो ये तो बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे हुआ क्या कि अब मेरा यहाँ पे क्या है, इसका क्या है, एक आईपी एड्रेस है। ठीक है, बट मेरे लैपटॉप का क्या है, एक मैक एड्रेस है। अब क्या होगा कि ये जो मैक एड्रेस है, इस एड्रेस पे ही जो चीज जो इस लैपटॉप ने सर्च की है वो इंटरनेट यहाँ पे सर्च करेगा, मतलब ये जो नेटवर्क डिवाइस है, नेटवर्क कनेक्शन है, वो सर्च करेगा और वो इसी मैक एड्रेस पे इंफॉर्मेशन को देगा। ठीक है, मतलब जिस लैपटॉप से सर्च किया जाएगा इंफॉर्मेशन उसी लैपटॉप पर आएगी या उसी मोबाइल पर आएगी, ये एश्योरेंस मिलती है इस मैक एड्रेस से। तो अभी आप समझ पाए कि किस तरीके से आईपी एड्रेस और क्या रोल है मैक एड्रेस का, और दोनों कॉम्बिनेशन में किस तरह से परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब जब मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस दोनों जब वर्क करते हैं तो क्या होगा, अब जब भाई जो सर्च करेगा उसको भाई के मोबाइल पे उसके लैपटॉप पे शो करेगा, और जो मैं सर्च करूंगी वो मेरे लैपटॉप मेरे मोबाइल पे शो करेगा। ठीक है, सो ये चीज है आपकी आईपी एड्रेस से रिलेटेड। तो आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस में ये जो है कॉम्बिनेशन बनता है। तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। द मैक एड्रेस आइडेंटिफाई विच डिवाइस इज कनेक्टेड एट अ गिवन आईपी एड्रेस। बिल्कुल ठीक बात कह रहा है, मैक एड्रेस से हमें ये पता चलता है
कि कौन सा डिवाइस, मैक एड्रेस से ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है जो भी आईपी एड्रेस है। ठीक है, क्योंकि आईपी एड्रेस क्या होता है वो तो अभी आपको बताया कि जो भी इंटरनेट से, जो भी इंटरनेट आ रहा है जिस टाइम पे, लेट्स सपोज अभी अगर 6 बज रहे हैं तो इस टाइम पे जो भी इंटरनेट आ रहा है, कनेक्शन आ रहा है, उसका एक आईपी एड्रेस होगा। ठीक है, अगर मैंने वाईफाई लगवाया है तो उसका एक आईपी एड्रेस होगा। अब वो जिस जिस डिवाइस से भी, जो भी डिवाइस उससे कनेक्टेड होगी, उस सभी का आईपी एड्रेस सेम हो जाएगा, बट मैक एड्रेस हर डिवाइस का अलग अलग होगा। ठीक है, सो ये बात अभी क्लियर हो गई। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें क्या कहता है कि मैक एड्रेस आर यूनिक टू ईच डिवाइस। बिल्कुल ठीक बात, ये बात भी एकदम सही कह रहा है कि जो मैक एड्रेस है वो हर डिवाइस का यूनिक होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ठीक है, और ये बिल्कुल समझ में भी आता है कि एकदम क्यों सही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, 5th क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, इधर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और यहाँ पे एप्रोप्रिएट टेक्निकल टर्म दिए हुए हैं, जैसे VoIP, URL, मैक एड्रेस, IP एड्रेस। तो मैक एड्रेस और IP एड्रेस तो हमने समझ लिया, अभी VoIP, URL क्या है इनको समझ लेते हैं। तो VoIP क्या है, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म नोट डाउन कर लीजिए, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। यहीं से ही काफी क्लियरेंस आपको हो गई होगी, इसका नाम क्या है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। यानी कि इंटरनेट पे हम वॉइस कॉल कर सकते हैं, इंटरनेट की सुविधा से हम वॉइस कॉल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखें कि पहले हमें कॉल करने के लिए क्या करना होता था कि हमारे मोबाइल में इंटरनेट के, मतलब जो हमारे मोबाइल में नेटवर्क के सिग्नल आने चाहिए, नेटवर्क आएगा आप तभी बात कर सकते हैं। ठीक है, बट VoIP की हेल्प से क्या हुआ कि अगर हमारे मोबाइल में इंटरनेट है, यानी कि लेट्स सपोज इस कि मेरा रिचार्ज आज खत्म हो जाए, बट अगर घर में वाईफाई है तो हम तब भी किसी को भी मैं कॉल कर सकती हूँ। ठीक है, ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि VoIP है। अब VoIP की हेल्प से हम बिना नेटवर्क सिग्नल के भी जो है, अगर वाईफाई है या इंटरनेट कनेक्शन है तो हम कॉल कर सकते हैं। जैसे अब इसके लिए कौन कौन से ऐप हैं आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप से कर सकते हैं, वाइबर से कर सकते हैं, मैसेंजर, लाइन, स्काइप, वीचैट, हैंगआउट, इन सभी से आप कर सकते हैं, BBM, किक, और अगर आप देखें तो अभी तो टेलीग्राम से भी हो जाता है। ठीक है, फेसबुक से भी कर सकते हैं, तो बहुत सारे तरीके हैं। तो ये किससे पॉसिबल हो पाया, VoIP के थ्रू। तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इज अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउ यू टू मेक वॉइस कॉल यूजिंग इंटरनेट कनेक्शन इंस्टेड ऑफ रेगुलर एनालॉग फोन लाइन। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई कि हम VoIP से क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं बिना नेटवर्क सिग्नल के भी, इंटरनेट होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे URL। URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। A URL is nothing more than address of giving up unique resource on the web। URL क्या होता है, एक यूनिक रिसोर्स होता है। जैसे कि अगर आप देखें YouTube का भी क्या है, एक URL होता है। जैसे मैं अगर आप देखें तो www.youtube.com। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक URL हो गया। इन थ्योरी ईच वैलिड URL पॉइंट यूनिक रिसोर्स होता है। सच रिसोर्स कैन बी HTML पेज, वो HTML पेज का हो सकता है, CSS हो सकता है, डॉक्यूमेंट और इमेज के फॉर्म में भी हो सकता है, इमेज का भी URL हो सकता है। ठीक है, URL तो किसी का भी हो सकता है ना, वीडियो फाइल का हो सकता है, इमेज का हो सकता है, टेक्स्ट का हो सकता है, तो वो सभी आपका URL है। ठीक है, जो लिंक है उस सोर्स का। तो जैसे कि अगर आप देखें कि हम कुछ भी सर्च कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो भी मैंने यहाँ पे देखिए, आप लिख करके यहाँ पे आ रहा है, ये क्या है, ये URL है। ठीक है, इस इमेज के थ्रू ये क्लियर हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे इसको मैच कराना है। हम कैसे मैच कराएंगे, सबसे पहले हमें बेस्ट मैच ढूंढना होगा। तो यहाँ पे क्या है, न्यूमेरिकल ID फॉर ईच डिवाइस ऑन इंटरनेट। न्यूमेरिकल ID हर डिवाइस की एक इंटरनेट के ऊपर, ओके। यूनिक ID फॉर अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एक यूनिक ID है जो कि इंटरनेट फेस कार्ड के लिए। यूज ऑफ द इंटरनेट टू मेक फोन कॉल, फोन कॉल के लिए क्या हो जाएगा, VoIP हो जाएगा। यूज टेक्स्ट यूज बाय वेब ब्राउजर, हम टेक्स्ट कैसे, कहाँ पे, वेब ब्राउजर पे डालेंगे तो हमारा क्या आएगा, URL लिंक, जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो लिंक बन जाएगा, वो हमारा URL हो जाएगा। अब आती है मैक एड्रेस और IP एड्रेस की। तो ये क्या होता है, ये आपको मैंने बताया था यहाँ पर कि जो मैक एड्रेस होता है
ये कैसा होता है मैक एड्रेस, जो कि 6 डिजिट का, मतलब ये काफ़ी जो है इसका वाइड रेंज होता है। यहाँ पे डिजिट्स भी हो सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक दोनों हो सकता है, ठीक है। बट आईपी एड्रेस में क्या था, ये केवल जो है न्यूमेरिक फॉर्म में था, यानी कि 1 2 3 के फॉर्म में था, बट यहाँ पे लेटर्स नहीं थे। अब यहाँ पे कहता है कि न्यूमेरिकल आईडी फॉर ईच डिवाइस ऑन द इंटरनेट, वो क्या हो जाएगा, आपका आईपी एड्रेस हो जाएगा। और यूनिक आईडी, जैसे जो मैक एड्रेस होता है वो डिवाइस का यूनिक होता है, हर डिवाइस का यूनिक होता है, तो ये आपका क्या होता है, मैक एड्रेस, ठीक है। सो ए का 4, बी का 3, सी का क्या होना है, वॉइस फोन का है VoIP, यानी कि फर्स्ट वाला, सी का फर्स्ट और डी का 2, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका 4th वाला हो जाएगा, ठीक है। ये बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कंप्यूटर के टर्म्स दिए हुए हैं और यहाँ पर उसको डिस्क्राइब किया गया है, जैसे HTML, वेब 2.0, वेब 3.0 और VoIP। तो VoIP तो मैंने बता दिया था अभी आपको कि कॉल करने के लिए होता है। HTML क्या है, एक लैंग्वेज है, ठीक है, किसी वो वेब पेज को क्रिएट करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो ये एक लैंग्वेज है आपकी, ठीक है। तो ए का 3 से हो जाएगा। बट वेब 2.0, वेब 3.0 ये क्या है, इसे समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, वेब 1.0, वेब 2.0 और वेब 3.0 ये क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। जो वेब, अगर देखिए यहाँ पे एक ऐसा समझ लीजिए कि जो वेब 1 है वो सबसे पहले आया, फिर वेब 2 आया और अभी क्या चल रहा है, वो वेब 3 चल रहा है। तो ये चीज ध्यान में रख के आप इसको समझिएगा। तो 1996 से 2004 तक वेब 1 था, 2004 से 16 तक वेब 2 और 16 से अभी तक हम वेब 3 में हैं। यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट वेब है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टेक्स्ट था। जैसे विकीपीडिया वगैरह पे आप देखें कि कोई भी चीज़ जब वहाँ से पढ़ते हैं तो हमें वहाँ पे इमेज वगैरह नहीं मिलती है, सिर्फ टेक्स्ट होता है। तो जब हम सिर्फ टेक्स्ट के फॉर्म में मिल रही है चीज़ें और हम सिर्फ वहाँ पे पढ़ सकते हैं, हम वहाँ पे कुछ अपनी इंफॉर्मेशन नहीं बता सकते, अपने डाउट्स नहीं बता सकते, कुछ ऐसी चीज़ें, तो सिर्फ पढ़ सकते हैं, हम सिर्फ इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। तो ये हो गया हाइपर टेक्स्ट वेब था। और यहाँ पर ये सोशल वेब था, ठीक है, यानी कि अब आपने कुछ पढ़ा, आपको कुछ डाउट है तो वहां पे आप लिख भी सकते हैं। अब बाद में क्या आया, सिमेंटिक वेब हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ये तो नाम है कि किसने इसको डेवलप किया था, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या था, जब वेब 1 था हम सिर्फ यहाँ से चीज़ों को पढ़ सकते थे, ठीक है, यानी कि एक ऐसा था, एक वन वे टाइप का कम्युनिकेशन था कि लिखा था बस पढ़ लिया। फिर यहाँ पे बाद में आता है कि नहीं, आप पढ़ भी सकते हैं और फिर लिख भी सकते हैं, तो रीड एंड राइट दोनों चीज हो गई। अब यहाँ पे क्या आया कि आप एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, तो वेब जो है एग्जीक्यूटेबल वेब हो गया यहाँ पे। अब आप समझ सकते हैं कि बहुत पहले यूजर्स कम रहे होंगे, फिर थोड़े बढ़े और अब ट्रिलियंस में हो गए और काफी बढ़ते ही जा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो ये इकोसिस्टम था, ये पार्टिसिपेशन एंड इंटरैक्शन की बात यहाँ पर होती थी वेब 2 में, और वेब 3 में क्या था, अंडरस्टैंडिंग की बात होती थी, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्शन की बात करें तो एक डायरेक्शनल होगा, मतलब बस ऐसे इंफॉर्मेशन आ रही और हमने पढ़ लिया, दैट्स इट। अब यहाँ पे क्या था कि हम रीड भी कर सकते थे, राइट भी कर सकते थे, सो इट इज दी बाई डायरेक्शनल हो गया। और ये कैसा हो गया कि हम पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, एडिट भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें आ गई। तो ये हो गया मल्टी यूज़र हो सकता है एक ही टाइम पे। जैसे आप देखें ना कि इंस्टाग्राम के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, इंस्टाग्राम पे आप देखो इंस्टाग्राम लाइव आते हैं तो उसमें एक ही साथ में कई सारे लोग आ सकते हैं, है ना, बात कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक मल्टी यूज़र हो गया। नाउ नेक्स्ट है कि कंपनीज पब्लिश कंटेंट, ठीक है। यहाँ पे कंपनी जो है, जैसे इसमें क्या था कि जब हम लिख ही नहीं सकते कंटेंट को, कंपनी है, उन्होंने एक कंपनी प्रॉपर होती थी, वो अपना कंटेंट बनाती थी और वो पब्लिश करती थी। यहाँ पे क्या हुआ कि अब लोग भी पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पीपल बिल्ड एप्लीकेशन थ्रू विच पीपल इंटरैक्ट एंड पब्लिश द कंटेंट। तो यहाँ पर तो काफ़ी फैमिलियर हो गया चीज़ें। अब यहाँ पे जो कंटेंट था वो स्टैटिक था कि जो कंपनी ने प्रोवाइड कर दिया वही रहेगा, बट यहाँ पे कंटेंट कैसा हो गया, डायनामिक हो गया वेब 2.0 में। वेब 3.0 में क्या हो गया, क्यूरियसली अनडिटर्न्ड,
अब यहाँ पे क्या था कि AI का यूज होने लगा चीजों का। इसमें जो इमेजेस वगैरह थी, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, हम 3D के फॉर्म में काम कर सकते थे। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर यूज होने लगी। यहाँ पे पर्सनल वेबसाइट होती थी, यहाँ पे ब्लॉग्स वगैरह बनाने लगे, और यहाँ पे सेमी ब्लॉग हैशटैग वगैरह हो गया। फिर ये मैसेज बोर्ड था, यहाँ पे कम्युनिटी पोर्टल आया, और यहाँ पे सिमेंटिक फोरम आ गया, ठीक है। तो चीजें इस तरह थी आपकी वेब 1, 2 और 3 में। थोड़ा सा और अगर देख लें तो आपको और अगर पढ़ना है तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। अब देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन है। ये देखिए यहाँ पर एक लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। HTML, CSS, पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, स्विफ्ट, C++, C और R, ये सभी क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और VoIP तो मैंने बता ही दिया था कि ये क्या होता है। तो अब देखते हैं यहाँ पे वेब 2.0 और वेब 3.0, ये क्या है, एक कोलैबोरेटिव वेब है और सिमेंटिक वेब है। तो सिमेंटिक वेब आपका 3.0 है और कोलैबोरेटिव आपका 2.0 है। ये वहीं पे आपको जो चार्ट है उसमें बताया हुआ है, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। सो फर्स्ट जो है वो आपका 3 से रिलेट होगा, सेकंड को 4 से, थर्ड को फर्स्ट से, और डी को 2 से। सो यहाँ पर आंसर आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 7th क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है, इसमें बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसएडवांटेज ऑफ लैपटॉप कंप्यूटर इज कंपैरिजन टू द डेस्कटॉप कंप्यूटर। इनमें से कौन सा जो है डिसएडवांटेज है लैपटॉप कंप्यूटर का। ये काफी कॉमन टाइप का क्वेश्चन है। ऐसा आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, एक प्रॉपर मॉनिटर स्क्रीन होती है, CPU अलग से होता है, कीबोर्ड, माउस, ये सारी चीजें में आपका एक कॉम्पैक्ट करके डेस्कटॉप बनता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर। और ये होता है आपका लैपटॉप कंप्यूटर। तो यहाँ पे कह रहा है इट हैज नो ट्रेलिंग वायर्स, ठीक है, इट हैज पावर, लो पावर कंजम्पशन, इट इज लाइट वेट एंड सेल्फ कंटेन्ड। तो जो आपका लैपटॉप होता है उसमें वायर नहीं होते हैं, ठीक बात है, पावर कंजप्शन कम होता है और सेल्फ कंटेन्ड होता है। तो ये सभी बातें सही है, बट ये क्या है, डिसएडवांटेज नहीं है, ये सभी क्या है, एडवांटेज है ना। ये तो बात ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कहता है इजी टू ब्रेक एंड स्टील। तो ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल है कि भाई इसको चुराना थोड़ा आसान है, ऐसी चीजें हैं, तो ये थोड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर 4 वाला हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोलता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड मोजिला फायरफॉक्स ये सभी क्या है। तो ये आपको बताया हुआ है पहले ही कि जो वेब ब्राउजर होता है वो आपके क्या है, ये सब नाम है जो जिसपे हम इंटरनेट, एक एप्लीकेशन होती है जिसके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो आपका वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स का होता है, गूगल का क्रोम होता है, माइक्रोसॉफ्ट का अब एज आता है, यहाँ पे ओपेरा मिनी है। ये सभी बातें बता चुकी हूँ मैं आपको कि वेब ब्राउजर क्या होता है। और मोजिला फायरफॉक्स, यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर लिखा है या इंटरनेट यहाँ पे एज लिख के आता है तो भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी एक ब्राउजर होगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक ब्राउजर है, इसका आंसर यहाँ पे सेकंड वाला हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन कहता है इंटरनेट इज वन ऑफ द पॉपुलर सर्विस ऑफर्ड ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। एक इंटरनेट एक ऐसी सर्विस है जो कि WWW से प्रोवाइड की जाती है, ऑफर की जाती है। तो इन दोनों को समझ लेते हैं। देखिए इंटरनेट क्या है और WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब ये क्या है। इंटरनेट क्या है, एक ग्लोबल सिस्टम है, ठीक है, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूज टू TCP/IP प्रोटोकॉल टू लिंक द डिवाइस वर्ल्ड वाइड। इंटरनेट क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जो कि वर्ल्ड में लोगों से, मतलब पूरा वर्ल्ड जो है उससे कनेक्ट हो सकता है। अब वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, और ये ऑनलाइन कंटेंट है दैट इज फॉर्मेटेड इन द HTML एंड एक्सेस वाया HTTP प्रोटोकॉल। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, मतलब यहाँ पे कंटेंट है, यहाँ पे कंटेंट होता है, और ये वो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, यानी इंटरनेट है ये अलग, दैट इज दी, मतलब एक सेपरेट चीज, एक सिस्टम है, ठीक है। तो इसके थ्रू हम इन चीजों को ले सकते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब को। तो ऑनलाइन कंटेंट दैट इज फॉर्मेटेड इन दी HTML फॉर्मेट।
अब यहाँ पे कहता है अ मासिव इंटरनेट कनेक्शन ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क अराउंड द वर्ल्ड। जो इंटरनेट कनेक्शन है ये एक ह्यूज मतलब एक कनेक्शन है जो कि पूरे वर्ल्ड में इससे लोग कनेक्ट हो सकते हैं। ये इस तरह से एक सिस्टम है। ये एक सर्विस प्रोवाइड करता है बाय द इंटरनेट, मतलब जो वर्ल्ड वाइड वेब है ना वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, दोनों ही चीजें सेपरेट हैं, बट वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है इंटरनेट के थ्रू। यहाँ पे है कि यूजेस ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यहाँ पे टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है और यहाँ पर एचटीटीपी का यूज करते हैं। जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करता है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि इंटरनेट इज वन ऑफ द पॉपुलर सर्विस। इंटरनेट एक सर्विस प्रोवाइड करता है वर्ड ऑफर्ड ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। ये बात क्या है, ये गलत है। वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो अपनी सर्विस, ये उल्टा लिखा हुआ है, वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है। दूसरा है यहाँ पे कि www इज द यूनिवर्स ऑफ नेटवर्क एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन। हाँ, यहाँ से हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं, तो ये रीजन मतलब ये वाला तो करेक्ट है, आर इज ट्रू बट ए इज फॉल्स, तो यहाँ पर आंसर जो है फोर्थ वाला हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू द रोल ऑफ आईसीटी इन द सिटीजन सर्विस। ये काफी कॉमन सा क्वेश्चन है कि आईसीटी का यूज क्या है कॉमन सिटीजन के लिए। तो एक्सेस टू अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट हम भीम यूपीआई वगैरह यूज करके पेमेंट कर सकते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं ना, फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, कोई नोटिफिकेशन हम देख सकते हैं। बेटर मेडिकल एजुकेशन अक्रॉस द कंट्री, तो ये बात गलत है, ये सही नहीं है कि बेटर मेडिकल एजुकेशन हो पाएगी आईसीटी के माध्यम से ही, तो ऐसा नहीं है। और यहाँ पे कॉमन पूछा है ना, तो कॉमन वाले में फर्स्ट एंड सेकंड आएगा, सो ए एंड बी जो है वो करेक्ट होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये 10 कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आपको बताया ये समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए हो तो प्लीज़ ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर कोई डाउट है तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा, आप यहाँ पे भी पूछ सकते हैं कमेंट करके, और टेलीग्राम भी कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं डेली क्विज़ेस वगैरह प्रोवाइड करती हूँ, और अगर आपके कोई डाउट है तो भी आप भेज सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।